जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं पाठक मासप और यह है आपकी पाठक मासप की क्लास। मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं बहुत दिन से अस्वस्थ था, लेकिन अब आपके सामने फिर स्वस्थ होकर प्रस्तुत हूं मेरे जिले बैतूल और मेरे प्यारे देश भारत की सेवा के लिए। तो करते हैं अपन आगे के टॉपिक स्टार्ट। आज हमको क्या पढ़ना है, देखिए पाठक मासप की क्लास में आज हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब घर में हम आगे तापते हैं कि नहीं, तो दादी आगे के पास बैठती है, फिर कोई उससे दूर बैठता है, फिर कोई उससे दूर बैठता है। तो आगे की आगी मतलब अब कार्टून नेटवर्क वाला आगी नहीं, जो आग लगाते हैं ना, तुम्हारी अंग्रेजी में कैंप फायर बोलते हैं उसको। वो फायर के आजू बाजू जो पास में एकदम लोग बैठते हैं उसको आग ज्यादा लगती है, जो उससे दूर बैठता है उसको थोड़ी कम लगती है, और जो उससे दूर बैठता है उसे और कम लगती है। कहने का मतलब ये फील्ड को समझाने का तरीका है रे, कि भाई किसी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जहां तक ये अपना इन्फ्लुएंस शो करता है। देखना घर में जो हमसे बड़े बुजुर्ग रहते हैं उनको ठंडी लगती है, एकदम आग के पास बैठ जाते, उनपे आग की आग ज्यादा लगती। फिर जो थोड़ा दूर बैठता है उसको कम, और हम जैसे लोग और आप जैसे लोग जो बहुत दूर बैठते हैं उनको सबसे कम। नहीं आया समझ में, चलो समझाते। आ जाओ। Electric field, the region around the charge up to which it show its electrical influence is called its electric field। अबे किसी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन, अभी तो मैंने बताया बीच में आग लगाओ, किसी घर में मत लगाना आग, है ना, आजू बाजू नहीं समझ रहे, समझो बे। बीच में आग लगाई, उसके आजू बाजू लोग बैठे, एक घेरा, फिर दूसरा घेरा, फिर तीसरा घेरा। खुद सोचो, जो पास में बैठा उसके ऊपर उस फायर का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे यस होगा। तो वैसे मैं यहाँ समझा रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? द रीजन अराउंड द चार्ज, किसी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन, अप टू विच इट शो इट्स इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस। किसी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जहां तक वो अपना क्या शो कर सकता है, इन्फ्लुएंस शो कर सकता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अरे कौन सी फील्ड बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला मैंने? द रीजन अराउंड द चार्ज अप टू विच इट शो इट्स इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस। किसी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जहां तक वो अपना क्या शो करता है, इफेक्ट शो करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। सबसे बढ़िया समझने का एग्जांपल बताएं तो आग लगाओ किसी के घर में नहीं, लकड़ियों में, उसके आजू बाजू बैठो, तो जो जितना पास बैठेगा वहां पे आग ज्यादा आएगी, जो दूर बैठेगा वहां पे और कम आएगी, और दूर बैठेगा और कम आएगी। इसका मतलब वो आग का इफेक्ट वहां तक ज्यादा होगा जहां तक वो शो करेगा। तो इफेक्ट ऑफ आग या इन्फ्लुएंस ऑफ आग, तो आग फील्ड। अबे आग फील्ड नहीं समझ, तो उसी को कंपेयर करना है कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड से समझना है। तो पता चला किताब एग्जाम में जाके लिख दिए कि किसी आग के चारों तरफ का वो रीजन जहां तक आग अपना इफेक्ट शो करती है, तो आग फील्ड। तो आग फील्ड नहीं बताना है, कौन सी फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक भी एक एनर्जी और आग भी एक एनर्जी। तो समझाने का तरीका है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, द रीजन अराउंड द चार्ज अप टू व्हिच इट शोज इट्स इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरे हिसाब से याद हो गया होगा, किसी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जहां तक वो अपना इफेक्ट शो करता है, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। अगला, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैरम किस किस ने खेला है? हम तो मिथुन दादा की पिक्चर देख के खेले थे कैरम, टक 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 टक। खेले कि नहीं खेले कैरम? हाँ। क्या होता है उसमें? गोटियां होती हैं, उसको आप स्टाइलर से मारते हो, जितना तेजी से मारते हो उतना तेजी से ट्रेवल करती है। तो इंटेंसिटी कैरम की गोटी, इंटेंसिटी कैरम की गोटी। इसका मतलब क्या है? इंटेंसिटी, आप किसी कैरम की गोटी को मारो, आप जितने ताकत से मारोगे वो उतनी तेजी से उस जो होल बना रहता है ना उसमें जाती है, और कई बार तो जाती भी नहीं, टकरा के वापस आ जाती है। इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो नाम से आंसर निकालना सिखा रहा हूं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी का हिंदी मतलब होता है तीव्रता। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो, किसको? यूनिट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो, जितना फोर्स लगाया जाता है या वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कौन सी फील्ड बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। आई ना बात समझ में? क्या बोल रहा हूं समझना। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज
द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर ई। इसका मतलब जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी भी पॉइंट पे उसको हम ऐसा डिफाइन करते हैं, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उस पर जो फोर्स एक्टिंग होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अबे किसी को रपनी एक तमाचा मारो, कैसे रपनी एक तमाचा मारो तो बोलता है ना he slapped me intensively, बहुत ताकत से मारा मेरे को तमाचा। तो बस वही बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यूनिट चार्ज के ऊपर जितना फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, वो क्या कहलाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट। मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे लग रहा है, डायरेक्शन भी बोल रहा है, मतलब ये कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। इसको वेक्टर ई से क्या करते हैं, डिनोट। आई ने बात समझ में, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अब भी समझाया कि ये चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और उसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स। तो जब वो फोर्स उस पर्टिकुलर चार्ज पे लगेगा, जितने इंटेंसिटी से लगेगा, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उस चार्ज पे लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ही कर रहा है, तो उसके ऊपर जितना इंटेंसिटी जो भी फोर्स लगे, अट्रैक्शन का लगे, रिपल्शन का लगे, तो वो कहलाता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको वेक्टर ई से डिनोट करते हैं। तो वो क्या लिखा है फिर से ही, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे प्लेस्ड जितना फोर्स लग रहा है, इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर ई। In vector form, vector E equals to vector F upon Q naught, E equals to स्केलर फॉर्म में F upon Q naught। फिर इसका ऐसा यूनिट F upon Q naught, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम। तो फोर्स पर कूलम बोले तो न्यूटन पर कूलम। सीजीएस यूनिट का होता है, फोर्स को डायन बोलते हैं, अबे डायन तो बोले डायन आगे बोले लेक्चर में, डायन, और चार्ज को बोलते हैं स्टेट कूलम। तो डायन पर स्टेट कूलम, ये इसका कौन सा यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट। अब सबसे खास डायमेंशनल फार्मूला E equals to F upon Q naught। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है m1 L² t की पावर -2। अब कई बच्चे ऐसे है, कोई दीवाना जिसको ये पता है कि आया है कहां से, मेरे 11th के अभी लेक्चर आएंगे तो उसमें देखना। तो F की वैल्यू क्या है, m1 L² t की पावर -2, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला। चार्ज का होता है A1 T1, ये पलट के कहां गए, ऊपर। इनकी पावर्स को ऐड कर दिया तो क्या हो गया, m1 L² t की पावर -3 a की पावर -1। इसका मतलब इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, सीजीएस यूनिट होता है डाइन पर स्टेट कूलम, और डायमेंशनल फार्मूला m1 L2 t पावर -3 a की पावर -1। तो ये पूरा टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। फिर रिपीट कर दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, द रीजन अराउंड द चार्ज एट व्हिच इट्स इन्फ्लुएंस। किसी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जहां तक वो अपना क्या शो करता है, इफेक्ट शो करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज किसी पॉइंट पे जितने फोर्स को एक्सपीरियंस करता है वो कहलाती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, सीजीएस यूनिट होती है डाइन पर स्टेट कूलम। तो आया समझ, बिल्कुल आया होगा। तो फाइनली अब क्या बोलूंगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपकी मेरी और हम सब की क्लास, बोले तो पाठक मासक की क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।